भगवान की पूजा कीजिए और भगवान की पूजा करते खर्चा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर सच्चे भाव से दिल से किया जाए तो भगवान आप पर सब कुछ लुटा देंगे। सब कुछ तन मन धन से सब कुछ लुटा देंगे। तो भगवान की पूजा करते कोई खर्चा नहीं लगता बिल्कुल भी। बस मन का भाव होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को सच्चा दिल चाहिए और सच्चा इंसान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भाव हो, बस वो भाव बना दो कि भगवान को हम पाले। बस ये हरे कृष्णा। हम आपको आज एक कथा सुनाते हैं और कथा ऐसी है, एक पंडित जी की, भोले भाले की, और एक सेठ जी आए कलकत्ता से और उन्होंने वृंदावन में एक मंदिर बनवाया। ये वृंदावन की कहानी है। वृंदावन में एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद वहाँ पे एक पंडित जी रखवाए। पंडित जी रखवाने के लिए सेवा वो करते रहे भाई। पंडित जी इसलिए रखवाए हैं तो जब वो सेठ जी ने वो पंडित जी रखवाए। पंडित जी ऐसे भोले, एकदम सीधे साधे, उन्हें कुछ आता होता तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं थे, कुछ ज्ञान वान कुछ नहीं था किसी के बारे में, वेद के बारे में, लेकिन फिर भी बड़े सीधे थे। और वो सेवा करते भगवान की, और भगवान की सेवा करते। और सेठ जी तो चले गए। उन्होंने कहा चलो हम आएंगे कुछ दिन बाद। तो सेठ जी जब चले गए वहाँ से तो पुजारी जी पूजा करते। पुजारी जी पूजा करते तो जब भगवान का नहलाने का समय होता तो पुजारी जी उन्हें नहलाते और बोलते कि प्रभु जी मैं बैठा हूँ आंखें मूंद करके, और आप ऐसा कीजिए कि आप जमुना जी में नहा के आ जाइए। और वो ध्यान लगा के घंटा 2 घंटा बैठे रहते और अपने अंदर एक भाव बनाते कि वो भगवान नहा रहे हैं जमुना जी पे, भगवान ऐसे कर रहे हैं, भगवान वैसे कर रहे हैं। एक भाव बनाते और भाव से तो वो नहाते। और श्री कृष्ण भगवान नहाते तो भाव से। और उसके बाद 2 घंटे बाद आंखें खोलते, कहते भगवान आप नहाए। तो कहाँ नहाए प्रभु जी? कहते प्रभु जी भगवान गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़े क्या पहनोगे आप? तो ऐसा करो, हमने भी कपड़े नहीं पाए हैं, एक कमीज पाई थी पंडित जी ने पतली सी, वो भी निकाल दी कि हमें भी बहुत गर्मी लग रही है और हमने भी निकाल दी है। तो प्रभु आप क्या पाओगे कि छोड़ दीजिए, कि आप मत पाइए। भगवान को निर्वस्त्र रखता था वो, और बस एक धोती बांध देता था भगवान को। कहता था प्रभु जी बहुत गर्मी है तो क्या करोगे? और फिर खाना खाने की आती थी बारी भगवान की, तो भगवान को बोलता था कि पंडित कि प्रभु जी की भोग लगाने की बारी आती थी, बोलता था प्रभु जी भगवान जी ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ तो 2-3 व्यंजन बने हैं, अगर आप कहीं बाहर खाओगे तो 8, 10, 20 बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे, अलग अलग खाने को मिलेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे तो बस 1-2 ही होंगे। तो आप ऐसा कीजिए प्रभु कि आप खाइए और तब तक मैं बैठा हूँ। तो वो बैठा रहता था, 2-3 घंटे तक बैठा रहता, ध्यान लगाए रहता, आंखें बंद करके। तो वो बैठा रहता था, 2-3 घंटे तक बैठा रहता, ध्यान लगाए रहता, आंखें बंद करके और भाव करता कि आप भगवान भेल पूड़ी खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, प्रभु जी मिठाई खा रहे हैं, कहीं हलवा खा रहे हैं, कहीं कढ़ी चावल खा रहे हैं। तो बस ऐसा भाव बनाता हो और भगवान उसी भाव से खाते। और फिर जब 2-3 घंटे होते तो आंखें खोलता और बोलता अच्छा प्रभु आप खाए तो कोई बात नहीं प्रभु, तो आप बैठो प्रभु जी, अब मैं भी खा आता हूँ। जब मैं खा आता हूँ प्रभु जी तो आप बैठिए। तो फिर अपने यहाँ पे वो भी खाता और खाने के बाद अपने यहाँ पे और सो जाता। और वहीं पे फिर अगले दिन 10 बजे आता मंदिर में, सुबह 10 बजे। तो 10 बजे आता मंदिर में तो भगवान को फिर उठाता, कहता प्रभु जी मैं आया हूँ और आप नहा आए। अब फिर वही कि वो जमुना जी में नहा आते प्रभु, और वही 2-3 घंटे वो ध्यान में रहता। और फिर खाने का भी ऐसे ही, बस वो 2-3 घंटे फिर ध्यान में रहता और प्रभु को फिर खाने के लिए भेज देता। और फिर जब कुछ दिन बाद सेठ जी आए और सेठ जी ने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक बात ये भी है कि सेठ जी ने उनके लिए हार भी, भगवान के लिए हार वस्त्र मोटे मोटे सब कुछ भेजे। तो उनकी पत्नी
जब वो वस्त्र भेजे, हार भेजा, और भगवान तो इतने छोटे से दिखने में, लेकिन हार बड़ा भारी। तो वो जब हार पहनाने लगा तो भगवान से कहने लगा कि राधे मोहन, मेरे प्यारे मोहन, तो आप ऐसा ये हार तो आप कैसे पाओगे, आप थक जाओगे इसे पहने पहने। तो प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, ये हार मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ, और जब आपको, वो भी कभी कभी पाएगी, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप भी उसे पा लेना, तो मैं कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा हार आपको। तो ऐसा है कि ये हार मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ। बस उसने उठाया वो हार पंडित ने और अपनी बीवी को दे दिया। और जब अपनी बीवी को दिया तो बीवी ने पूछा ये किसने दिया, कि हैं हमारे एक मोहन प्यारे, तो हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने दिया है ये हार, तो आप भी ऐसा कीजिए, ये हार ले लो। तो उन्होंने कहा कौन मित्र हैं, कि ये देखो ये सामने हैं हमारे मित्र। तो उनका ये, अरे पागल, ये मित्र थोड़ी हैं, ये भगवान है। नहीं, ये तो हमारे तो मित्र हैं, आपके भगवान होंगे। तो पंडित ऐसे बोला अपनी बीवी से। फिर कुछ दिन बाद सेठ जी आए। सेठ जी ने देखा पंडित जी को, अरे थोड़ी हैं, ये भगवान है। नहीं, ये तो हमारे तो मित्र हैं, आपके भगवान होंगे। तो पंडित ऐसे बोला अपनी बीवी से। फिर कुछ दिन बाद सेठ जी आए। सेठ जी ने देखा पंडित जी को, अरे पंडित, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तू देखो भगवान को तूने कपड़े नहीं पहनाए हैं, और हार वार कहाँ गया भगवान जी का। तो पंडित बोला सेठ जी से कि सेठ जी, मुझे देखो देखो, आपको गर्मी लगती है, मुझे भी लगती है, आपने इतने मोटे मोटे वस्त्र दे दिए हैं, ठीक है, और भगवान को गर्मी लगेंगे तो भगवान फिर बोलेंगे अब निकालो इन्हें, फिर तो हमने इसलिए पवाए ही नहीं है। तो इसलिए उसने पवाए नहीं है। तो उसने कहा कि पंडित, अच्छा ऐसा कर कि पंडित, तुझे आने की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहाँ से जा। तो फिर सेठ जी ने दूसरा पुजारी बुलाया, अच्छा पुजारी बुलाया, उसे शास्त्रों के बारे में पता था, उसने खूब अच्छे से भगवान की सेवा सुवा की, और खूब मंत्र वंत्र, आरती वारती, खूब फल फ्रूट खूब चढ़ाए। और उसके बाद वो पंडित सो गया। तो सोने के बाद फिर भगवान उसके सपने में आए सेठ जी के। जब सेठ जी के सपने में आए, सेठ जी को बोला भगवान ने कि सेठ जी सुनिए, कि कैसा पुजारी लाए हो आप, कि हमें तो आराम ही नहीं करने देता, हमारी नींद ही नहीं पूरी होती, तो बताओ ये कैसा पुजारी लाए हो, हमें तो पहले वाला ही पंडित चाहिए, कि हम भी स्वतंत्र और वो भी स्वतंत्र, तो हमें तो वही पुजारी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो सेठ जी तो भाई सुबह उठते ही उसने पंडित को बोला, भाई पंडित, हमें वही पुराने वाला पंडित चाहिए, और आप नहीं चाहेगा, क्यों आप नहीं चाहिए हमें, और भगवान हमारे ऐसी सी बात हुई हमारे साथ। तो फिर उसी पुजारी को बुलाया गया दोबारा से, उन्होंने फिर उसने वैसे ही कहा, और सेठ जी ने ये कहा कि देख भाई पंडित जी, ऐसा है कि आप सेवा करो भगवान की, आप रहो भगवान के पास, जो भी लगेगा यहाँ पर फूल पत्तर के, जो भी दान दक्षिणा जो भी देनी होगी तो हम भिजवाते रहेंगे, और आप सेवा करते रहना। तो ये कहानी थी। तो हरे कृष्णा। तो देखिए, भाव देखिए कि हम अगर भाव बनाते हैं भगवान के बारे में, तो भाव बनाइए, भगवान भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को भाव चाहिए। क्योंकि कितना सीधा सा पंडित था और उसने भाव बनाया, तो भगवान उस पर कितने प्रसन्न हैं। और हम लोग भाव नहीं बनाते, इसलिए भगवान हमें नहीं मिलते हैं। तो श्री राधे, हरे कृष्णा। आज तक के लिए यहीं तक।